आगे पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसमें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब की जो है विशेषता जो बता दे उसे क्या कहेंगे हम? एडवर्ब। तो एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब बनते कैसे? देखो एडवर्ब कहाँ यूज होता है? पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या बन जाएगा? सेंटेंस। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक, क्रिया मतलब होता है वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। ठीक है, अब क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अब क्रिया विशेषण कैसे होता है? देखो ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जैसे नाउन हो सकता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, संज्ञा, नाउन को हिंदी क्या कहते हैं? संज्ञा, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा भावना को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन हो सकता है, यहाँ सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, यहाँ से बात सकते हैं। और वर्ब क्या हो सकता है? जैसे खाना, पीना, खाना, रोना, गाना इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे है राकेश, ये क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राकेश, राकेश क्या है? संज्ञा है, तो ये राकेश सिंग्स, मतलब राकेश गाना गाता है। और हो गया, और देखो ये है पूजा डांसेस, पूजा डांस करती है। आकाश ईटेड, आकाश खाना खाता है। और शर्मीली प्लेस, शर्मीली खेलती है। अनारकली राइट्स, अनारकली लिखती है। ठीक है, तब देखो हमें एडवर्ब, ये तो क्या था? सेंटेंस था, ये क्या था? वर्ब था, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट और वर्ब। अब इसकी विशेषता कैसे बताएंगे? ठीक है, जैसे राकेश सिंग्स, राकेश गाना गाता है, और राकेश कैसे गाना गाता है उसकी विशेषता बतानी है ना। जैसे राकेश गाना गाता है तो धीरे गाता है, स्लो गाता है, तो ये जो है ये क्या है? एडवर्ब हो गया। लाउडली क्या है? लाउडली एडवर्ब हो गया, जैसे वो इसका विशेषता बता रहा है ना। ठीक, इसी प्रकार से लाउडली। अब देखो पूजा डांसेस, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक एडवर्ब का भेंट नहीं हुआ, यहाँ तक एडवर्ब जो है अपना दर्शन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे एक्साइटेडली जो है एडवर्ब आ गया। ठीक है, बेसिकली जो रियल वाइस मतलब कह सकते हैं एंड हो, उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो मतलब एक बहुत कम ही केस में जो है एडवर्ब नहीं पाई जाती, लेकिन लगभग सब में पाई जाती है। ठीक है, अब ये हो गया जैसे आकाश, क्या हुआ? आकाश ईटेड। और फास्टली, ये जो फास्टली है ना, ये एडवर्ब मतलब सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। इसके आप डिफिनेशन में दे सकते हो, एन एडवर्ब इज ए वर्ड इन ए सेंटेंस, एन एडवर्ब इज ए वर्ड इन ए सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब ए वर्ब, जो है वर्ब को डिस्क्राइब करे, मतलब वर्ब की विशेषता बताए। ठीक है, ये होती है एडवर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी हम बहुत एग्जांपल होंगे, इसको एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है अनारकली राइट्स, अनारकली लिखती है, और कैसे लिखती है? धीरे लिखती है कि स्लो लिखती है, रो के लिखती है कि गा के लिखती है, उनकी विशेषता, उनकी स्थिति कौन बताता है? हम उनकी स्थिति बताने के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है फास्टली ना, ये है एडवर्ब। ये है शर्मीली प्लेस, शर्मीली खेलती है, और कैसा खेलती है? एक्साइटेडली, काफी एक्साइटेड होकर खेलती है, तो इसकी विशेषता जो है हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे बैडली हो गया, सैडली हो गया, जो दुखी से होगा सैडली, वो मतलब बैडली, ऐसे बहुत अनेकों प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आगे हम आपको बता रहे हैं इसका जो है एग्जाम्पल, और आप खुद ही स्टार्ट लोगे कि यहाँ पे एडवर्ब कहाँ है। ठीक है, तो आगे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, तो बच्चों सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एडवर्ब है ना, वो वर्ब की खासियत को बताता है। ठीक है, वर्ब की खासियत को लिख लो यहाँ पे, बताता है। ठीक है, ये जो एडवर्ब है वो वर्ब की खासियत को बताता है। अब कैसे बताता है? यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब कैसे बताता है यहाँ पे देखो, कैसे बताता है? जैसे कैसे काम, कोई काम कैसे हो रहा है, कोई काम कैसे हो रहा है, और क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, और कितना हो रहा है। ठीक है, इतना तो होता है, अगर आप इसके अलावा भी जानते हो तो और भी बेटर है। ठीक है, जैसे अगर कोई किसी काम की खासियत के बारे में बताएगा, आप भी अपना मान लो किसी काम की खासियत के बारे में अगर बताओगे, तो कैसे हो रहा है काम, उसकी तारीफ करोगे, क्यों हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है और कितना हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, तो और भी समझ आ जाएगा। नीचे इधर है एग्जाम्पल, जैसे अंजलि स्पीक्स इंग्लिश और फ्रिक्वेंटली, अंजलि जो है इंग्लिश फ्रिक्वेंटली मतलब वो तेजी से बोलती है। अब तेजी से जो है देखो, अंजलि स्पीक्स इंग्लिश, अंजलि जो है इंग्लिश बोलती है, लेकिन कैसे बोलती है? क्या वो स्लोली बोलती है? नहीं, यहाँ पे जो विशेषता बताया गया है, यहाँ पे जो एडवर्ब है वो है फ्रिक्वेंटली। ठीक है,
अब इस सेंटेंस में आप भी ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करके, शायद आप पहले मुझसे पहले बता दें। इधर देखो, माय फादर स्पोक टू अस, यहाँ पे टू अस का मतलब होता है मी, मतलब मुझे, ठीक है। माय फादर स्पोक टू अस, मेरे पापा मुझे बोले, कैसे? एंग्रीली, मतलब गुस्से में होकर बोले थे। तो एंग्रीली क्या है? विशेषता बता रहा है, मेरे पापा मुझे कैसे बोले थे, ये एंग्रीली जो है विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड एग्जांपल है, यू ड्राइव्स केयरलेस। यहाँ पे देखो, हाँ यू तुम ड्राइव कर रहे हो, तुम कार चलाते हो, ठीक है, लेकिन कैसे चलाते हो? कैसे चलाते हो बताओ, वाली बात आ गई ना, कैसे कैसे चलाते हो। और केयरलेस मतलब ध्यान नहीं देते ज्यादा, ठीक, केयर नहीं करते, चाहे जैसे चला देते हो, केयरलेस चलाते हो। अब यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट क्या है? पूजा प्लेज द गिटार। जो है पूजा, यहाँ प्लेज मतलब खेलना होगा, लेकिन जो गिटार बजाती है, गिटार को प्ले करती है ना, ठीक है। तो पूजा प्लेज द गिटार, पूजा गिटार बजाती है, और कैसा बजाती है? क्या वेरी बैडली बजाती है कि वंडरफुली? ठीक है, तो वो बहुत वंडरफुली बजाती है। तो वंडरफुली क्या है? इसकी सेंटेंस की जो है विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस की विशेषता बताया, अभी मैं आगे बताया आपको कि जो सेंटेंस की जो वर्ब की, ये वर्ब हो रहा है ना, प्लेज, ये जो वर्ब है ना, इसकी विशेषता ये बता रहा है, कौन? वंडरफुली, ठीक है। तो अगर विशेषता बता रहा है तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब, ठीक है। आगे की वीडियो में अभी बताया था आपको, आगे बता दिया था ना कि एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब की विशेषता को बताता है, ठीक इसी प्रकार पांचवा पॉइंट ये है, ही डांसेस रियली वेल। अब देखो यहाँ पर हुआ ही डांसेस, वह डांस करता है, रियली मतलब सचमुच वो डांस करता है, और ठीक डांस कर लेता है। यहाँ पे जो है सचमुच, ठीक है, ये देखो जो सचमुच, ये भी क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है, वह डांस करता है, रियली मतलब सचमुच करता है, ये विशेषता बता दिया, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार जो वेल है, ये भी बता रहा है कि ठीक ठाक डांस करता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, दो मिल गए, ठीक है, क्या? दो वर्ब, दो एडवर्ब, एक पहले इतना बता दिया, ये भी देखो कंप्लीट है, और एक और आ गया, मतलब दूसरा भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या है? दो एडवर्ब का आगमन हुआ है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, माय सिस्टर इज एक्सट्रीमली क्लेवर। अब देखो, माय सिस्टर इज, मेरी सिस्टर है, अब क्या है? एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत, मतलब बहुत, क्या है? क्लेवर मतलब चतुर, ठीक है। माय सिस्टर इज एक्सट्रीमली क्लेवर, यहाँ पे भी दो एडवर्ब मिल रहे हैं, एक ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस बर्गर टेस्टेस ऑफुल, ठीक है, दिस बर्गर टेस्टेस ऑफुल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल मिल रहा है, टेस्टेस, इस बर्गर का जो टेस्ट है बहुत ऑफुल है, मतलब बेटर है। आई गो यूजली गो टू द बेड एट 10 o'clock। आई गो यूजली, जो यूजली यहाँ पे ये एक शो कर रहा है, ये आते हैं लास्ट पॉइंट क्या है? वी हैव नेवर बीन गो टू द यूएसए। अब देखो, वी हैव नेवर बीन गो टू द यूएसए, हम कभी यूएसए, मतलब ये जो यूएसए जाने की बात हो रही है ना, मेरा यूएसए जाने की जो बात हो रही है, वो कभी नहीं वाली है, ठीक है। जो विशेषता बता रहा है इसका, ये कभी नहीं, ठीक है, देयर मींस कभी नहीं होता है, यही बात समझ में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट के बारे में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसका? टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार होते हैं? एक होता है मैनर, दूसरा प्लेस, तीसरा टाइम, चौथा डिग्री, और पांचवा फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब समझो, मैनर मतलब होता है तरीका मतलब कैसे, ठीक। अब प्लेस मतलब होता है जगह मतलब कहाँ, किस जगह, तो कहाँ हो गया। और टाइम मतलब होता है समय, और डिग्री मतलब होता है कितना, मतलब हाउ मच, और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बार, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, इसको इंग्लिश में कहते हैं कितनी बार को क्या कहते हैं? हाउ ऑफन। अब कितना मतलब हाउ मच, और समय को क्या कहते हैं? मतलब टाइम मतलब व्हेन, ठीक है। व्हेन मतलब कब, जब कोई कब पूछेगा तो समय बताओ, ठीक है। ऐसे होता है प्लेस मतलब वेयर, मतलब कहाँ, प्लेस को बताओ, वही ना। अब मतलब कैसे, तो इतने समझ में आ गई बात, ठीक है। अब वो मैनर आती है, मैनर की बात। अब देखो मैनर में कैसे बोलती है, मतलब कैसे बोलोगे? लाउडली, क्वालिटी मतलब उनकी गुण देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, और एंग्रीली मतलब गुस्सा, बटली, वेल, फास्ट, सेक्रेटली, ये सब क्या है? इत्यादि, क्या? ATC, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे मैनर को बताते हैं, तरीका को, मतलब कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे खाते हो, कैसे गाते हो, कैसे सुनाते हो, ठीक है। ये सब हो गया मैनर की बात, ठीक है। अब हम आते हैं प्लेस की बात। प्लेस मतलब यहाँ
पीछे, बाहर के साइड, नीचे, दरवाजे पे, वहां, नियर बाय, नजदीक में, ये सब क्या है? प्लेस है। प्लेस ऐसे हम प्लेस को पहचानते हैं। अगर मान लो लोकेशन देखते हैं तो नियर बाय में देखते हैं ना, कि नहीं कहते भाई नियर बाय लैंड मार्क बताओ, नियर बाय मतलब नजदीकी में कुछ। अब ये क्लियर हो गया मैनर, अब प्लेस क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं हम टाइम के बारे में। अब टाइम पढ़ते हैं। टाइम मतलब समय। अब देखो किसी सेंटेंस में जब टाइम की जिक्र होगी तो कैसे होगी? नाउ मतलब अब, यस्टरडे मतलब कल, सून अभी, लेटर बाद में, टुमारो मतलब कल आने वाला कल जो है वो टुमारो, और ऑलरेडी मतलब हो चुका है, ऑलरेडी मतलब पहले, और टुनाइट मतलब आज रात, दे मतलब और लास्ट ईयर या लास्ट मंथ। ठीक है, तो टाइम क्लियर हो गया। अब देखो एडवर्ब के टाइप में पढ़ते हैं डिग्री। डिग्री चौथा टाइप क्या है? डिग्री। डिग्री मतलब कितना। ठीक है, जैसे हम डिग्री नहीं लगाते, मैथ अगर पढ़े हो तो ध्यान दो इधर, 2 डिग्री कितना लगाएंगे? 6, 2 डिग्री 7, 6 का डिग्री लिखे 8, ऐसे हो गया डिग्री। डिग्री मतलब इनका मतलब बता रहे ना, इनकी वैल्यू को बढ़ा रहे ना, वैल्यू मतलब कितना। ठीक है, स्तर इधर। अब होता है क्विक मतलब कम, जू, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम मतलब अत्यंत, ठीक, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट लगभग लगभग, जस्ट अभी, और कंप्लीटली मतलब पूरे पूरा पूरा हो गया, ठीक, कंप्लीटली, एनफ ज्यादा, और फुली मतलब और ज्यादा। ठीक है, ये सब इसको डिनोट करते हैं डिग्री को। डिग्री मतलब कितना, और कितना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ मच। अब ये भी क्लियर। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। देखो फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं कितनी बार। क्या कहते हैं? कितनी बार। और कितनी बार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ ऑफन। हाउ ऑफ्टन तो लिखा है लेकिन हाउ ऑफन पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, हमेशा होता है। ये प्रॉब्लम जैसे हमारे, मान लो कैमरे की बात कर लो, हम अगर हम दिखाने जाएंगे इसको तो पूछेगा कितनी बार होता है, कैसे प्रॉब्लम कितनी बार होता है, हम कहेंगे ये ऑलवेज मतलब हमेशा से खराब रहता है, या तो कभी कभी होता है, या तो ऑफ्टन मतलब होता है, ये यूजुअली मतलब संभवतः होता रहता है, सर्टेन पता नहीं, नेवर मतलब कभी कभी, कभी नहीं होता। अगर नेट ठीक रहता, मान लो कैमरा ठीक है तो मतलब क्या होगा? नेवर मतलब कभी नहीं। हाँ, जनरली मतलब सामान्यतः, और फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बार होता है, कितनी बार होता है ऐसा बताना पड़ेगा, ओकेजनली इत्यादि। ये सब क्या है जो है हमारे इसके टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के जो है प्रकार है। तो कौन कौन से प्रकार है, सिर्फ इसका नाम याद कर लो, उसके बाद तुम काम तो जान ही जाओगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए इतना सब बता दिया था, लेकिन होते और है। ठीक है, होते और है। अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, होते तो बहुत सारे हैं, अब कितना पढ़ोगे? ठीक है, तो यही सब है जो है मैनर। सिर्फ इसको समझो, इसके टाइप्स ऑफ एडवर्ब। जैसे मैनर मतलब हो गया तरीका, कैसे, प्लेस जगह, टाइम जिक्र होता है, डिग्री का जिक्र होता है, ये सब फ्रीक्वेंसी का जिक्र होता है। ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब कोई पूछेगा टाइप कितने टाइप्स के एडवर्ब होते हैं? 1 2 3 4 5 बता देना। कैसे बताओगे? एम, इसको याद करने की शॉर्ट याद करने की हम तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, एमपीटीडीएफ क्या कैसे याद करोगे? एमपीटीडी और एफ। एमपीटीडीएफ ये क्या है? एडवर्ब के टाइप है। कौन? मैनर, ये प्लेस, ये टाइम, डी फॉर डिग्री, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो मैं कमेंट में बता देना, हम अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर और थोड़ा आपको डीपली में समझा देंगे। ठीक है।